गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 30 अक्टूबर 2020 और 30 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। तो अभी गुजरात हाई कोर्ट इसने अभी जो अदालत की जो कार्यवाही होती है उसकी अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। लाइव स्ट्रीमिंग यानी जो भी अदालत की जो भी कार्यवाही होगी उसे ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए दिखाया जाएगा। तो ये गुजरात बनाए ऐसा करने वाला, तो यूट्यूब के जरिए देखी जा सकती है हाई कोर्ट की सुनवाई। अब बात आई है गुजरात हाई कोर्ट की। तो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में विक्रम नाथ। तो ध्यान रखना है, तो ये पहला राज्य बना है गुजरात जिसके हाई कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग यानी उसको ऑनलाइन दिखाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। अब बात करें गुजरात की। अभी गुजरात में अभी विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.3 किलोमीटर लंबा है ये जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है वहाँ पे। गुजरात कपास और मूंगफली इसके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। ये भी याद रखना है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। वंसदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये तीनों है गुजरात में। और चीफ जस्टिस अब बताया विक्रम नाथ। उसके अलावा ये रहा मैप में गुजरात। और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है भारत का गुजरात और सबसे कम है गोवा की। और गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरापार तट। और काकरापार तट से नाम याद रखना है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में। उसके अलावा यहीं पे सरक्रिक सीमा विवाद है। सरक्रिक सीमा विवाद ये किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगलम और छात्र छात्रवती वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी सुमंगल और छात्र छात्रवती वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा? राज्य के जो योग्य छात्र हैं उनको आसानी से और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए ये सुमंगल और छात्र छात्रवती वेब पोर्टल अब ये नवीन पटनायक ने किए हैं। इनको पेटा ने कोरोना के टाइम पे हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था क्योंकि इन्होंने जानवरों के लिए अलग से फंड की स्थापना की थी। पेटा यानी पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और इस बार जो पहले खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे वो भुवनेश्वर में हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे रही थी। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। उसके अलावा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो जो 10 रुपए का जो नया नोट है उसके ऊपर जो इमेज आती है वो आते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। उसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, वेरी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का। जैसे मणिपुर का है मणिपुरी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम और कथकली है केरल का और कथक है उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का। अब उड़ीसा में चिल्का झील, तो ये भी याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है उड़ीसा में चिल्का झील। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी है यहाँ पे चिल्का, यहाँ पे उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। और इनको इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है 2020 का। 5 खिलाड़ियों को मिला है जिनमें ये एक क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। तो ये है रोहित शर्मा। और इससे पहले भी ये
क्रिक किंगडम के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। IIFL इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा स्पोर्ट आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके भी बने थे। और अभी वेगा मैन के ग्रूमिंग ब्रांड के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वेगा मैन के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। और अब ये बने डॉक्टर ट्रस्ट। तो ये एक डॉक्टर ट्रस्ट क्या है, ये एक हेल्थ केयर कंपनी है डॉक्टर ट्रस्ट। तो ये एक ये मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बनाती है ये डॉक्टर ट्रस्ट। उसके अलावा आयुष्मान खुराना की बात करें तो ये अर्बन क्रूजर और बजाज एलियांज इनके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमिताभ बच्चन। उनके अलावा ब्रेडली है स्पोर्ट अड्डा के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये याद रखना है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हिज मार्केट द्वारा ये आयोजित किया गया है और इसकी थीम याद रखना है, इंडिया एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज। हिंदी में कहे तो भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है भारत और अमेरिका के बीच में। और कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित की गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है यहीं पे आयोजित की गई है। और भारत और अमेरिका USA के बीच में है, ये याद रखना है। तो ये कहाँ पे आयोजित की गई है? भारत और अमेरिका के बीच में ये 2+2 वार्ता। तो ये आयोजित की गई है अभी नई दिल्ली में। ये तीसरी 2+2 वार्ता है। इससे पहले लास्ट ईयर 2019 में वाशिंगटन DC में थी और इससे पहले पहले नंबर की 2018 में हुई थी नई दिल्ली में ही। तो ये क्या है? 2+2 वार्ता। तो इसमें क्या है, 2 व्यक्ति तो भारत के हैं और 2 व्यक्ति हैं अमेरिका के। तो इसमें 2 व्यक्ति कौन कौन है भारत के? एक तो रक्षा मंत्री हैं S जयशंकर और एक तो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। उसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर और विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो। तो इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो यानी 2+2 वार्ता, यानी दोनों देशों के 2-2 व्यक्ति होते हैं इसके अंतर्गत, अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। इसलिए इसका नाम है 2+2 वार्ता। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में अभी नई दिल्ली में हुई है, इसका तीसरा संस्करण। और यहाँ पर 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें एक समझौता इंपॉर्टेंट है, BECA बेका समझौता। तो इसमें क्या होगा, जो अमेरिकी सैटेलाइट का जो डेटा है उसको यूज कर सकता है भारत इसके तहत। बेका के फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये समझौता याद रखना है, बेका समझौता। तो इसमें अमेरिकी सैटेलाइट के जो डाटा है उसको यूज कर सकता है अपना देश भारत। तो ये तीसरा संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा। ये डॉक्टर सतीश मिश्रा और इन्हीं को अभी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं। अब इनको क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध का कार्य किया था। मतलब जो मलेरिया परजीवी होता है उसके जो जीवन चक्र होता है उस पर शोध कार्य किया था, इसी के लिए इनको सम्मानित किया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से। उसके अलावा और भी ऑप्शन है यहाँ पे, रतनलाल 2020 का खाद्य पुरस्कार दिया गया है इनको, विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतनलाल को। उसके अलावा कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा थंगजाम दवाली सिंह, ये मणिपुर के डॉक्टर है, इनको अभी जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से भी सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक बुक प्रकाशित की है? तो ये पुस्तक है सरबप्रीत सिंह, इनकी यह पुस्तक है। पुस्तक का नाम याद रखना है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में 1984 का जो सिख नरसंहार था, 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ था उसको याद करने के लिए उसको याद करते हैं इसमें। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, सरबप्रीत सिंह इसके लेखक हैं। तो ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा काई रवि भरतराम, इनकी पुस्तक थी सी इज फॉर केट, डी इज फॉर डिप्रेशन। उसके अलावा शशि थरूर, इनकी पुस्तक थी द बेटर ऑफ बिलोंगिंग, द बेटर ऑफ बिलोंगिंग। उसके अलावा GBS सिद्धू, इनकी पुस्तक थी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी। तो याद रखना है पुस्तकों का नाम और लेखक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में अभी युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडापंडी के पलनोस्वामी, तो इन्होंने ये युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। तो इसमें क्या होगा, वकीलों को 2 साल के लिए 3000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये कोष। जो लॉ कॉलेजों से अभी निकले हैं उनके लिए है ये युवा अधिवक्ता कल्याण कोष। अब बात करें तमिलनाडु, ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई, चीफ मिनिस्टर हैं एडापंडी के पलनोस्वामी और गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रख रहे हैं, कुंडनकुलम और कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भरतनाट्यम यहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है और मुदुमलाई नेशनल पार्क, दोनों हैं तमिलनाडु में। उसके अलावा मीनाक्षी मंदिर इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु से। उसके अलावा तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित राज्य भी है तमिलनाडु, ये याद रखना है। और वैसे पूरे भारत में असम सर्वाधिक चाय उत्पादित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एक्टर हैं ये ओम पुरी। तो इन्हीं को IIFFB, इसकी फुल फॉर्म बताते हैं पहले, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020। क्या है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओम पुरी को। यही है ओम पुरी। और यह अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो इनकी पत्नी नंदिता पुरी को यह अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा अकितम, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इस बार का। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। 1965 में शुरुआत हुई थी इसकी, पहली बार दिया गया था ये 1965 में। जी शंकर कुरूप ये पहले प्राप्त करता थे इसके साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड के। उसके अलावा कर्तिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया था। उसके अलावा प्रेस रावल NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इनके ये अध्यक्ष बने थे प्रेस रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 को किसने शुरू किया है? तो ये क्या है, M वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन है करेक्ट है, तो M वेंकैया नायडू ने वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 को शुरू किया है। तो उपराष्ट्रपति हैं ये वर्तमान में हमारे, और इन्होंने ये शुरू किया है। तो इसमें इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर नाट्य तरंगिनी द्वारा ये आयोजित परंपरा सीरीज 2020 में 2020 जो नेशनल सीरीज और म्यूजिक एंड ड्रामा इसको शुरू किया है। वर्चुअल त्यौहार इसको शुरू किया है M वेंकैया नायडू ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर। यूनाइटेड नेशन के बारे में कई बार बताया है। अभी यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया था 24 अक्टूबर को। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में पहली बार कौन सा राज्य महिलाओं को नियुक्त करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन बी केरल। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए,
हाल ही में रानी पद्मावती का स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।